4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आप भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोगों को एक तस्वीर में देख सकते हैं। आपको बता दूं, सीएम हाउस में जो लड़ाई एक तरीके से स्वाति मालीवाल को लेकर के हुई, वो लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से चुनाव के बीच सड़क पे और पूरी तरीके से आह्वान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की तरफ मूव करना है, यानी कि जेल भरो आंदोलन आप इसे कह सकते हैं। कि लगातार जिस तरीके से पिछले कई सालों में एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की हुई, उसके बाद जब दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल का पिटाई का कांड होता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक बड़ी कॉल देते हैं, जिस कॉल में वो एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी कि मोदी जी पे लगाते हैं कि लगातार एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी कर करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं। उसके बाद एक बड़ी कॉल देते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा घेराव किया जाएगा। उसी की बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रोटेस्ट को आगे लेकर के चल रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की तैयारियां आप यहाँ पर जोरों से देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बड़ी बात कही जा रही है कि जो ये प्रोटेस्ट है, जो एक आह्वान दिया गया है घेराव करने का भाजपा के ऑफिस का, इसकी परमिशन नहीं दी गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से दिल्ली की राजनीति बदलती है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले आपको बता दूं, छठे चरण में दिल्ली के अंदर चुनाव होना है 25 मई को। और ठीक उससे पहले ये बड़ी कॉल दी गई है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल खुद बढ़ चढ़ करके आप कह सकते हैं कि भागीदारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, बड़ा यहाँ से ऐलान किया है। और देखिए, जो स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है, वो अब दिल्ली के अंदर एक बड़ा जो पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल एक चुप्पी बांधे रहे, लेकिन जब कल विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल एक बड़ी पीसी करते हैं। उसमें तमाम जो सवाल है वो उठाते हैं कि एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पे बड़ा आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि उधर आप देख सकते हैं, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुख्यालय है, जो काफ़ी समय पहले बनाया गया था। वहाँ आप देख सकते हैं पूरे सुरक्षा के इंतज़ाम कर दिए गए हैं और पूरी तैयारी है कि यहाँ से जो आम आदमी पार्टी घेराव करने के लिए आगे बढ़ेगी, उनको यहाँ पर रोका जाएगा। बहरहाल लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, सीधा जो है कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे कि क्यों घेराव करने की आज 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को ज़रूरत पड़े। आप देख सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, भारी इंतजाम किए गए। यहाँ पे महिलाएं उनसे जुड़ते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अब इनसे डिस्कस कर रहे हैं। सारिका जी, क्यों आज घेराव करने की नौबत आ चुकी? मुस्कुरा रही हैं कुछ? नहीं, एक्चुअली वो हमारी दिल्ली की अध्यक्ष हैं, महिला। आप बताइए, मुझे अध्यक्ष किसी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सवाल ये है कि आखिरकार आज ये नौबत क्यों आ पड़ी कि आप लोग भाजपा का घेराव करने निकले? भाजपा हमेशा षड्यंत्र करती रही है और इस बार भी वो अपने षड्यंत्र के तहत मेन मकसद उनको अरविंद जी जो कि बाहर आ चुके हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, वो दोबारा से मकसद उनका है अरविंद जी है कि वैभव के माध्यम से किसी न किसी ढंग को वैभव को अंदर किया जाए, उनका फ़ोन वगैरह कहीं ना कहीं कुछ क्लू मिले, दोबारा से हम उनके ऊपर कुछ ब्लेम कर सके। सिर्फ एक षड्यंत्र है, उसके तहत से ये सारा का सारा आप लोग कह रहे हैं जो स्वाति मालीवाल का पूरा मुद्दा है वो झूठ है, झूठ के पुलिंदे पे बनाया गया, उसमें कोई सच्चाई नहीं? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये बीजेपी के इशारे पे स्वाति जी काम कर रही हैं। ये पूरी जनता के सामने है कैसे उन्होंने झूठ बोला और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि कैसे वो ठीक ठाक उनके आवाज़ से बाहर निकलती है और 4 दिन बाद वो लंगड़ाते हुए वो दिखाती है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे को मारा गया, मेरे को चोट लगी है। तमाम तरीके के जो झूठ फैलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ पार्टी को तोड़ने की नीति जो भाजपा ने बनाई है, ये उसका एक उदाहरण है। जैसे स्वाति जी ने किया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कोर्ट में उन्होंने जवाब में अपना जो बयान दिया, उसमें कहा है कि फुटेज डिलीट कर दी गई है। तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है कि आधा सच बाहर आए और आधा सच छिपा लिया जाए। तो ये फुटेज उन्होंने कहा गायब कर दी गई है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जो फुटेज आई है क्या उसमें भी एडिटिंग हुई है? उनको जब पुलिस वाले बाहर लेकर जाते हैं, उनके कपड़े सही सलामत है, उनके पैर में कहीं चोट नहीं, कहीं वो लड़खड़ा नहीं रही है, क्या वो भी झूठ है? मैं पूछना चाहती हूँ स्वाति जी से कि उसमें रिपोर्ट में, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में तो काफी चोटें उनके सामने आई है ना। चोटें उस दिन क्यों नहीं दिखाई दी जिस दिन वो आवाज से बाहर
निकल रही थी उस दिन चोटें क्यों नहीं दिखाई दी, उस दिन उनके कपड़े पे एक भी निशान क्यों नहीं दिखाई दिया। ये सब झूठ है। 4 दिन बाद मैं भी चली जाऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? लेकिन क्या पता चोट कहीं और लगी हो। जेपी नड्डा जी बड़ा बात कह रहे हैं कि देखिए ये उल्टा चोर कोतवाल को पहले गलती करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते और फिर इल्जाम जो है भाजपा पे लगा देते हैं। देखिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीजेपी तो झूठ का पुलिंदा ही है। इनके नेता, इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक झूठ बोलने की इन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं और हमें सब सच्चाई पता है। जनता के सामने सच्चाई है। ये कैसे हमारी पार्टी को एक एक करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का हाथ हमारी पार्टी के ऊपर है, इसलिए हमारी पार्टी टूटने वाली नहीं है। जेल भरो आंदोलन क्या यहाँ पे होने वाला है? क्या सभी लोग गिरफ्तारी देने वाले हैं? देखिए आज हमारे सभी दिल्ली प्रदेश के विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सारे पार्षद, सभी लोग आज अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भाजपा मुख्यालय जा रहे हैं। देखिए एक सिलसिला कब तक चलता रहेगा आप बताइए। देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके ज़्यादातर मंत्री नेता जेल में हैं या जेल से बाहर जमानत पर है? तो आप एक ही बार गिरफ्तार कर लो ना। बात सिर्फ एक स्वाति की नहीं है। बड़ा सवाल उठ रहा है। आप देख सकते हैं कूच यहाँ पर शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई है और जबरदस्त यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और पार्टी के काउंसलर सभी एक सुर में आप देख सकते हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है और बड़ा यहाँ पर ऐलान की जा रही है कि धारा 144 का आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के लोग जो है यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। सर आप लोग क्यों घेराव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? कितना जगह है, कितना जेल घेरे, दम है तेरे दमन में कितना। देखिए यहाँ पे महिलाएं जो है सड़क पे बैठने की तैयारी कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो पार्टी आज से 10-12 साल पहले जो महिला मुद्दे को लेकर के सड़क पे उतरी थी, क्या आज वो स्वाति मालीवाल के साथ नहीं खड़ी है? मैम क्या कहेंगे आप? ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इससे क्या समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के खिलाफ खड़े हैं और विभाग जी के समर्थन में खड़े हैं? देखिए यहाँ किसी के खिलाफ खड़ा होना और यहाँ किसी के समर्थन में खड़ा होने का सवाल है ही नहीं। यहाँ सवाल है कि मोदी जी बार बार तकलीफ क्यों दे रहे हैं, कितना खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं। इससे तो अच्छा है हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर ले। आपने सत्येंद्र जैन को किया, मनीष सिसोदिया को किया, संजय सिंह को किया, फिर केजरीवाल को किया, अब केजरीवाल जी के पीए को कर लिया। तो आप धीरे धीरे मंत्रियों को गिरफ्तार करेंगे, धीरे धीरे विधायकों को करेंगे, पार्षदों को करेंगे। तो हम सब आ गए, हम पार्षद हैं। धारा 144 का वहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, क्या अब आप लोग रुक जाएंगे, क्या आगे की तरफ बढ़ेंगे? देखिए धारा 144 तो उनकी, अगर धारा 144 से हम प्रोटोकॉल के तहत अपना यहाँ पर बैठेंगे, हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बैठ करके अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, हम गिरफ्तारी देने आए प्रदर्शन करेंगे। देखिए अब बड़ी कॉल यहाँ पे चली है। बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की राजनीति अब किस और करवट लेगी, क्या कुछ आगे होना है? महज कुछ ही समय चुनाव में भी बचा है और प्रचार प्रसार भी अरविंद केजरीवाल को करना है।